Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is modern period. Look at page number 3. It's lecture 5 part 4. First contribution है जी रदरफोर्ड की. He discovered alpha, beta and gamma rays. इसके अलावा he also discovered nucleus of atom को discover किया था इन्होंने. He also gave the concept of half life of radioactive elements. इन सब के बारे में वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे जी. हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं. एज ए रिजल्ट वो इमिट करते हैं रेडिएशंस को. द टाइम टेकन फॉर हाफ द रेडियो एक्टिव एटम इन द एलिमेंट टू डिसइंटीग्रेट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ. ये दूसरे अल्फाज में अगर एक एलिमेंट जो है उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है और ओरिजिनल लेवल से हाफ हो रहा है और जो टाइम ले रहा है टू इमिट रेडिएशन ड्यूरिंग दिस फेज इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. कुछ रेज़ आपको नज़र आ रही हैं जी. अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज़, उनके सैम्पल्स शो किए गए हैं. नेक्स्ट है जी न्यूक्लियस. हम रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमेशा सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट होता है जी. इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जबकि इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. नेक्स्ट है जी कंट्रीब्यूशन गैलुज़ेक की. ही डिस्कवर्ड रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. उन्होंने मास और वॉल्यूम ऑफ गैस के दरमियान क्या ताल्लुक़ है उसका डिस्कवर किया था. इसके अलावा उन्होंने कंपोजिशन दी थी एयर की. एयर किन चीज़ों से मिलके बना होता है, मेनली कौन कौन सी गैसेस एयर में प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा उन्होंने वाटर की कंपोजिशन का जिक्र किया था. वाटर किन चीज़ों से मिलके बना, यानी कौन से एलिमेंट गैसेस हैं जो आपस में कंबाइन करके वाटर को बनाती हैं. इन तमाम के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट देखें कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर के अंदर सबसे ज़्यादा जी नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, दैट इज़ 78%. 21% ऑक्सीजन होता है. सम अदर गैसेस स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं जैसे आपको दिखाया गया है. वाटर हम जानते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी H2O. इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर ये कंपोज होता है. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जी एवोगाड्रो की. ही डिटरमाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. उन्होंने सबसे पहले बताया था 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. इसके अलावा ही आल्सो प्रेजेंटेड एवोगाड्रोस लॉ जिनके बारे में डिटेल से लेटर ऑन पढ़ेंगे. ही आल्सो शोड द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल. उन्होंने हमें ये भी बताया कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है. एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एटम है जबकि H2 एक मॉलिक्यूल है. दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट सिंगल एंटिटी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जबकि मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है. एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है. और वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, वो एटम्स और डिफरेंट के भी हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, एक डिफरेंट एटम्स सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है. नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ड्यूलिंग एंड पेटिट की. दे बोथ determined the relative atomic mass and molecular mass of different substances. They also determined the relationship between specific heat and atomic weight. इन तमाम के बारे में इनकी कंट्रीब्यूशन को वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल से कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. फर्स्ट एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट जी एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट को कहते हैं. यानी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं नेचर में उन सबको जो एक एवरेज मास होता है उसका एटॉमिक मास कहलाता है. जैसे कार्बन 6 जबकि इसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक वेट 12 है. मॉलिक्यूलर मास किससे कहते हैं जी, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल गिवन है एटॉमिक मास यूनिट को कहते हैं जी. ये इसकी डेफिनेशन है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. यानी एक कितनी हीट कैपेसिटी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अगर 1 ग्राम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर को 1 डिग्री तक हम बढ़ाना चाहें, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है. और इस स्टडी को हम कहते हैं जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी व्हाट इज़ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास कहते हैं जी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ऑफ सिंगल एटम. हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो उन दोनों को जो टोटल काउंट है या सम है वो एटॉमिक मास कहता है. जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है जी. आपका होम टास्क है लर्न ऑल कंट्रीब्यूशन. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक्स.